नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है 14 जून और आपका एसएससी एमटीएस का पेपर स्टाफ पोस्ट का फेज सेकंड का 13 जून से। तो हम अभी बात करने वाले हैं 14 जून के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। तो पेपर थोड़ा आसान था, पिछले जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं का प्रश्न पूछा गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक का 2020 का ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, फिर दोबारा पूछ दिया गया है। इसका पूरा हमने बात कर ली है पहले फर्स्ट शिफ्ट वाले में। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, वो 4 कांस्य पदक मिले थे। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरविंद अडीक की पुस्तक का नाम क्या है। क्वेश्चन तो ऐसे था कि इनमें से अरविंद अडीक की पुस्तक नहीं है। तो अरविंद अडीक की पुस्तक नहीं का तो पता नहीं, लेकिन ये पुस्तकें 3 हैं। इनके अलावा जो भी आंसर था वो अरविंद अडीक की पुस्तकें नहीं थी। द वाइट टाइगर, बिटवीन द असैसिनेंस और द लास्ट मैन इन टावर, ये तीनों पुस्तकें हैं वो अरविंद अडीक की पुस्तकें हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आपका आगे एग्जाम है तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये पुस्तकें, ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर मंदिर है वो चोल राजा राम द्वितीय ने बनवाया था। और बात करें तो तंजावुर में ऐरावतेश्वर मंदिर चौथ राजा राजाराम द्वितीय ने 1441 से 1173 ईस्वी में द्वारा बनाया था। यह तंजावुर और गंग इकोडचोलपुरम में ब्रह्मेदीश्वर मंदिर की तुलना में आकार में तो छोटा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से, इसमें पहले ही पूछा गया था, कल पूछा गया था पुरुषों की जनगणना वो साक्षरता दर कितनी है। आज पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हर शिफ्ट में पूछा गया था। अभी पूछ दिया गया महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46 इसकी इनकी है वो साक्षरता है। और बात करें तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में 710 पुरुषों की दर 74.4% और 82.14 ओवरऑल है वो 74 है। और पुरुषों की है वो 82.14 है और महिलाओं की है वो 65.46% है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक हैं अल-बरूनी। इनके बारे में और बात करें तो किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक थी। यह एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है जिसमें एक भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी करता है। अल-बरूनी भारत और इसकी ब्राह्मणवादी परंपरा का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान था। उससे भारत विद्या यानी इंडोलॉजी का जनक और पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए दिल मुश्किल किस गायक ने गाया है। तो ए दिल मुश्किल फिल्म का गाना है, यह अरिजीत सिंह ने गाया था। और गायक बहुत तो प्रीतम द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक एक त्वरित ब्लॉकबस्टर था। इस प्रकार अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए गीत और अरिजीत सिंह द्वारा गाए गीत के साथ इनके प्रचार को बढ़ावा दिया, तो इस गाने के साथ ही अरिजीत सिंह की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन था, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी है उनके बारे में बात करें तो या तो ये पूछा गया था किस राज्य में बहती है, या इसके ये पूछा गया था ये उद्गम कहाँ से होता है। तो दोनों में बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है। उत्तर दक्षिण भारत में लंबी नदी है सब। यह पश्चिमी घाट के पर्वतमाल बल्लेश्वरम से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिणी पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वरम है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। ये दक्षिण भारत की नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी का संबंध है वो उत्तर प्रदेश में है। इस और बात करें तो कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। मिर्ज़ापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा एक जिला है। आपने मूवी देखी होगी वैसे मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन है। लोकसभा भी अस्थायी सदन है और विधानसभा भी अस्थायी सदन है। राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका पारित किया गया था 1773 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसमें संसदीय कानून की उल्लेख था इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो गांधी और इरविन समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा था? तो इसका उत्तर था कर्नाटक। मौर्य साम्राज्य के शहरों से क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी में, तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करें तो मौर्य साम्राज्य का तक्षशिला है एक महत्वपूर्ण शहर था। यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक शहर है। यह इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड से कुछ दूर पर स्थित है। यह मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। अगला प्रसिद्ध शहर था उज्जैन। यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे एक प्राचीन शहर है। यह उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जो सदियों पुराने महाकालेश्वर मंदिर में के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में जब गेंद बाउंड्री के पास जाती है, गेंद उड़कर ये क्वेश्चन ऐसा था, जब क्रिकेट में जब बॉल बाउंड्री के पास उड़कर जाती है, बाउंड्री से पार उड़कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके 6 रन कहते हैं। बॉल जब ग्राउंड के लगी जाती है पार, तो उसे 4 रन कहते हैं। सीधा ही ग्राउंड से बाहर चली जाती है शॉट मारने के बाद में, तो उसे 6 रन कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुहर्रम। और मुस्लिम महीनों के बारे में और बात करें तो मुस्लिम में 12 महीने होते हैं मुस्लिम महीने कैलेंडर में। पहला होता है मुहर्रम, बाद में सफ़र, बाद में रबी उल अव्वल, बाद में रबी उल थानी, बाद में जुमादा, बाद में अल अव्वल, बाद में जुमादा अल थानी, रजब, साबान, रमज़ान। ये उपवास का महीना होता है। सव्वाल, दो उल कदा है और दो उल जिहाद है। ये 12 महीने हैं मुस्लिम कैलेंडर के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी वस्तु जिसके आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तो इसका उदाहरण होता है रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। वे वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी। जिनके नहीं देख सकते आर पार, उन्हें कह सकते हैं अपारदर्शी। जिनके देख सकते हैं लेकिन थोड़ा साफ नहीं देख सकते, उसे कहते हैं पारभासी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और बात करें तो मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पाया जाता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। अनुच्छेद 22 भारत के संविधान के प्रारूप में नहीं था।
से संविधान सभा की चर्चा के बाद जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो उनका नृत्य है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। बात करें तो गुलाबो को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रियता बनाए रखने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, जिन्हें उन्होंने 165 से अधिक देशों में बढ़ावा दिया है। तो गुलाबो सपेरा है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये राजस्थान की नृत्यांगना है। इन्हें पद्मश्री 2016 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मुद्रा आपूर्ति के M1, M2, M3, M4 में से पोस्ट ऑफिस बचत कार्यालय में कौन सी जमा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा M2। बात करें मुद्रा आपूर्ति की तो M1 यानी मुद्रास्फीति है वो होती है जनता के पास मुद्रा प्लस जनता का जमा धन, ये M1 प्रकार की मुद्रा होती है। M2 प्रकार की है वो होती है M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय बचत बैंक। M3 के बारे में बात करें तो उन्हें चौड़ा मुद्रा भी कहते हैं। ये होती है M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। M4 प्रकार की मुद्रा होती है वो होती है M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा। ये मुद्राओं का मापन है भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। और पूछते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, लैक्टिक अम्ल है किसमें पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे फलों जैसे नींबू, अंगूर, संतरा, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है सेब में वो मेलिक अम्ल पाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद्य या उर्वरक कौन सा है? तो उसे कहते हैं यूरिया। ये यूरिया था। तो दोस्तों ये था हमारे आज का सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं करना है तो हमारा चैनल है अपनी कोचिंग नाम से, जिसमें आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। नाम है अपनी कोचिंग। थैंक यू दोस्तों।